नमस्कार साथियों। हमारी सरकार द्वारा जो इंडस्ट्री कॉमर्शियल गैस पे 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, मैं उसका सरकार से उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ और अपनी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि इस कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि मुख्यतः इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, ये इस पे दामों में लगातार बढ़ोतरी कहीं ना कहीं हमें उस 20 वर्ष पुराने लालू यादव जी के 90,000 करोड़ के सरप्लस की याद दिला रही है। लालू यादव जी जब 2004 में रेल मंत्री बने थे, उन्होंने रेलवे को 90,000 करोड़ के सरप्लस में ला दिया था। और उन्होंने क्या किया था, पैसेंजर पे बिल्कुल भी भार ना देते हुए माल ढुलाई पर कई गुना किराया बढ़ाया था। भाड़े में बढ़ोतरी के कारण इंडस्ट्री पे सीधा सीधा फर्क पड़ा था। रेलवे की माल ढुलाई ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही होती है, आम जनता रेलवे में कोई सामान लेके चलती नहीं है। तो मालगाड़ी पे बढ़ने वाला किराया, कोयला, डीजल इत्यादि पे एकदम से सीधा फर्क पड़ा। कई इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हाउस बंद हुए, कई ने अपने प्रोडक्शन की कीमत बढ़ा दी थी। देश में बेरोजगारी और महंगाई 2008-9 आते आते हम सभी ने देखा है वो रिसेशन का दौर। आज जो 40 से 50 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं, वो उस दौरान जब कॉलेज पास आउट करके नौकरी की खोज में निकले हुए थे, और उस दौरान जो रिसेशन आया था, जो बेरोजगारी की जो सुनामी आई थी, जो महंगाई चरम पर थी, वो हम में से किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वो दौर, वो 90,000 करोड़ का सरप्लस कई युवाओं के भविष्य को अंधकार में बना करके, कई गुना महंगाई बढ़ा करके हम सबको वो एक दंश देके गया था। और आज भी हमारा पूरा देश, हमें सबको पता है, एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जबकि वैश्विक युद्ध, और जैसे कि हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अभी हाल फिलहाल इस युद्ध का कहीं से कोई परिणाम निकलने वाला है नहीं है। और जब परिणाम नहीं निकलेगा तो हमें संकट के इस दौर में तो हम हैं, इसमें तो कहीं से कोई छिपी हुई बात नहीं है। और इस संकट के दौर में हम सब कंधे से कंधे मिला करके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी रसोई गैस पे कीमतें बढ़ेंगी, हमें थोड़ा सा दुख होगा, जाहिर सी बात है, विपक्ष सड़क पे आएगा, प्रदर्शन करेगा, ठीक है, उसका कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य करेगा, लेकिन हमें थोड़ा कष्ट होगा, वो हम झेल लेंगे। भाई युद्ध का समय है, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा सा महंगाई होगी सिलेंडर पे, वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से झेल लेंगे। इन कंपेयर तुलनात्मक इंडस्ट्री की महंगाई हमसे नहीं झेली जाएगी, क्योंकि रसोई की महंगाई सिर्फ हमारे निजी महंगाई होगी, हमारे लिए एक निजी तौर पर थोड़ा सा भार होगा, लेकिन इंडस्ट्री का भार हम सब के लिए होगा। कई प्रोडक्शन बंद हो जाएंगी, कई इंडस्ट्री में छटनियाँ होंगी, कई इंडस्ट्री अपने उत्पादक की प्राइस कई गुना बढ़ा देंगे, कई इंडस्ट्रियों में एलपीजी न मिलने से या बहुत महंगी मिलने से उनकी लागत पे जो फर्क पड़ेगा, उसका वो अपने उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं देश में एक बार वही 20 वर्ष पुराना लालू यादव वाला दौर पुनः आने की संभावना बढ़ जाएगी। थोड़ी सी महंगाई हमारे निजी तौर पे, रसोई की महंगाई हम झेल लेंगे, हमें उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में एकदम से महंगाई और बेरोजगारी आई तो हमारे लिए झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम वो दौर नहीं भूले हैं, 2008-9 का दौर, जब देश में रेलवे भाड़े पर महंगाई, रेलवे भाड़े पर कई गुना भाड़ा बढ़ाने के कारण देश में जो रिसेशन, जो बेरोजगारी, जो महंगाई आई थी, जिसके कारण कांग्रेस इस देश से विदा हो गई, हम वो दौर भूले नहीं हैं। और हम अपनी सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं, हम इस सरकार के हिस्सा हैं, हम सरकार के वोटर हैं, और हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और सरकार हमारी बात मानती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी हर बात सरकार में बैठे हुए हमारे जो उच्च वरिष्ठ नेतागण है, हमारा वरिष्ठ जन है, वो हमारी बात को ध्यान से सुनता है, हमारी बात को मानता है।
हमारी बात पे गौर करता है। इसीलिए हम अपनी बात को सरकार से कह रहे हैं कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। रसोई गैस पे भी थोड़ा सा भार डालें। हम लोग भार सहने के लिए तैयार हैं। हमें पता है हम संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, युद्ध चल रहा है, हम अभी आत्मनिर्भर पेट्रोलियम में नहीं हैं, और जैसे कि वैश्विक संकट है तो हम लोग उसको मिलजुल के सहन करते हैं। केवल इंडस्ट्री पे भार न डालें, बस इतना सा हमारा अनुरोध है। जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप।